मुझे लगता है कि हमारे जो कार्यपालिका और विधायिका है वो अपने दायरे में बिल्कुल बांधे हुए हैं और अगर वो इधर उधर भटकता है तो फिर न्यायपालिका उसको सुधारते हैं। समस्या ये है कि जब न्यायपालिका भटकते हैं उसको सुधारने का व्यवस्था नहीं है। कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम जुडिशरी के खिलाफ हैं। हमने 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जुडिशरी को नुकसान हो। देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। संविधान हम लोगों का सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और संविधान से ही हमको अपना अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसमें जो हमारा 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, हमारे कार्यपालिका और हमारा लेजिस्लेचर विधायिका का, तो मुझे लगता है कि हमारे जो कार्यपालिका और विधायिका है वो अपने दायरे में बिल्कुल बांधे हुए हैं और अगर वो इधर उधर भटकता है तो फिर न्यायपालिका उसको सुधारते हैं। समस्या ये है कि जब न्यायपालिका भटकते हैं उसको सुधारने का व्यवस्था नहीं है। हमारा एक बहुत ही सक्रिय यहाँ डेमोक्रेसी, बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इसके नाते कभी कभी हम एपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम जुडिशरी के खिलाफ हैं। हमने 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जुडिशरी को नुकसान हो और जुडिशरी का अथॉरिटी को हम चैलेंज करें या अंडरमाइन करें, ऐसा हमने कार्य नहीं किया। लेकिन जब हम कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो वो सुधार के साथ देश का भावना जुड़ना जरूरी है, क्योंकि देश के लोगों का समर्थन आवश्यकता होता है। सुप्रीमेसी किसको कहते हैं? यहाँ लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि टर्फ वार होते हैं, कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टर्फ वार होते हैं, अथॉरिटी को लेकर के आपस में भिड़ते हैं। हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है, ये रेखांकित किया गया है संविधान में। लेकिन जब हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाए तो उसको चैलेंज हुआ और उसका सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हुआ। हम और कदम उठा सकते थे, लेकिन अभी मैं इस पे अगर जरूरत पड़ा तो बाद में आऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कहूंगा। जब देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई जजों का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसके ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते। वो ऑब्जर्वेशन दे करके एक तरीके से उनके सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। मैं जब भी जुडिशरी के साथ मेरा वार्ता होता है, जजों के साथ में मेरा बातचीत होते हैं, मैं बहुत फ्री एंड फ्रैंक तरीके से उनको कहता हूं, अगर जजेस अपने जो भी कहने का है वो अगर उनके ऑर्डर के तहत, ऑर्डर के जरिए कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि टिप्पणियों से। दूसरा, जब जुडिशरी अपने दायरा से बाहर जाते हैं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक जज कहता है कि ये कूड़ा को यहां से हटा के वहां डालो, यहां इन लोगों का अपॉइंटमेंट आप 10 दिन में पूरा करो, ये रास्ता कचरा साफ करने का पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को कोर्ट रूम में बुलाएंगे और कहेंगे कि ये करो, ये सारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। आप जज होकर के आपको नहीं पता वहां जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक जज ने कहा कि इतने दिनों के अंदर में सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड मेडिसिन दे दो, एम्बुलेंस दे दो, ऑक्सीजन दिला दो। उतना हमारा पास पर्याप्त होना चाहिए, एक देश का अपना क्षमता होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज होता है। ये सारा विषय को आप मिला करके देखेंगे, जिसको जिस चीज के लिए दायित्व दिया गया है वो उस चीज पे अपना ध्यान और अपना फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमको भी लोग कहेंगे कि हम भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म कर रहे हैं, कि इंदिरा गांधी के जमाने में 3 जजों को ओवरटेक करके किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। हमने तो ये नहीं किया। लेकिन अगर हम आज कुछ नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हैं तो भी वही लोग, जो लोग जुडिशरी को कब्जा करने चाहते थे, वो आज कहते हैं कि सरकार जो है जुडिशरी के ऊपर में हावी करना चाहता है, जजेस का अपॉइंटमेंट में रोड़ा डाल रहे हैं, हम पूरा अपना कंट्रोल में कर रहे हैं, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सोच से उत्पन्न होता है। ये विषय बड़ा है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैंने
संक्षेप में इसका परिप्रेक्ष्य को अपने सोच को बताया है।